उसे दलदल में धक्का दे दिया। चारों ओर गोलियों की तरतराहट। कम से कम 100 राउंड चली होगी गोलियां। मौत बस एक पल की दूरी पर थी। हर तरफ अफरा तफरी, चीख पुकार और उस डर के साये में बस एक ही नाम जुबां पर था, भगवान का। कौन जानता था अगली ही घड़ी मौत का तांडव होने वाला है। कुछ ही देर पहले सब हंस रहे थे, मस्ती कर रहे थे, सेल्फी ले रहे थे और फिर आई गोलियों की आवाज। एक पल में स्वर्ग जैसा पहलगाम नर्क का मैदान बन गया। जो बच गए उनकी आंखों में आज भी वो डर साफ झलक रहा है। उनकी रूह कांपती है। कहते हैं भगवान नहीं बचाते तो आज हम जिंदा नहीं होते। पहलगाम हमले में सुरक्षित बचे इस जोड़ी की कहानी जब आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अब सुनिए वो अनसुना सच जो अभी तक सामने नहीं आया था। पहलगाम हमले के अंदर छिपी उस चीख, उस पुकार की कहानी सुनिए। तो लोग एक दूसरे को कुचलते हुए धक्के दे रहे थे, तो मैंने मिसेस को दलदल की तरफ धकेला दिया। तो घोड़े वाला तो हमारे को तुरंत छोड़ के, घोड़ा छोड़ के भी भाग गया। वो घोड़ा भी छोड़ा और वो खुद भी भाग गया जंगल में। हम जंगल की तरफ कूद गए। कोई नदी में गिर रहा था, कोई पत्थर पे गिर रहा था। एक दूसरे को उठा रहे थे और चलते जा रहे थे। बस कम से कम 100 राउंड तो भी फायरिंग हुई होंगी। मेरे बेटे ने हिम्मत दिखाया, उसके कारण मेरे को हिम्मत आई ना, चलो नीचे भगवान का नाम लेते जाए, जय माता दी बोल रहे थे और नीचे चलते जा रहे थे। हम 8 किलोमीटर चले, 4 बार मैं फिसल गई। उसके बाद भी भगवान का नाम लेके इन्होंने और मेरे बेटे ने हेल्प की मेरी, तभी पहुंच पाए। नहीं तो आज हम यहाँ पे नहीं रहते थे। पर कुछ समझ में नहीं आ रहा था, हम बस चलते जा रहे थे, कूदते जा रहे थे। मुझे बताइए, उस दिन पहलगाम में आप थे, कितने बजे का समय था और क्या वाकया आपने अपने आंखों से देखा? एक्चुअल में एग्जैक्ट टाइमिंग मेरे को ध्यान नहीं है, मोबाइल में से बता सकता हूँ क्योंकि वीडियो हमने उसी समय खींचे थे 5 मिनट पहले। पूरा माहौल अच्छा था, लोग एंजॉय कर रहे थे, खेल रहे थे, काफी फैमिली थी, बच्चे थे, लोग फोटो खिंचा रहे थे। ऐसा लग ही नहीं रहा, ऐसा लग रहा था कि स्वर्ग है, बिल्कुल सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। और ऐसा उम्मीद नहीं थी कि 5 मिनट बाद ऐसा वो नर्क जैसे बन जाएगा। वो कौन सा मोमेंट था जब आपको पता चला कि कुछ हो रहा है? एक्चुअल में मैं लकी बोलूंगा, लकी हूँ कि हम क्या पूरा घूम के जो एग्जिट है, एग्जिट बहुत संकरा था, 15 बाय 60-70 फीट लंबा था और उसका निकलने के लिए सिर्फ 4 फीट का एक दरवाजा था। और लकीली मैं वो सिर्फ 4 फीट के दरवाजे पे ही खड़ा था। उसके उस तरफ जंगल था, घोड़े खड़े रहते हैं दलदल में। तो लकी मैं वहीं पे खड़ा था। पीछे से एकदम से फायरिंग की आवाज हुई गार्डन में, जहाँ पे बोल सकते हैं। और लोग पब्लिक जो है पूरी वो गैलरी में घुसी, 15 बाय 70 की 60-70 फीट की, वो पूरी भर गई। मैंने 1 सेकंड पीछे देखा, लेकिन तब तक वो पूरी गैलरी पब्लिक से भर चुकी थी। तो हमारे को उस गैलरी के उधर का पीछे का नहीं दिखाई दिया जहाँ पे टेरेस थे, लेकिन कंटिन्यू फायरिंग हो रही थी। तो लोग एक दूसरे को कुचलते हुए धक्के दे रहे थे, तो मैंने मिसेस को दलदल की तरफ धकेला दिया। तो घोड़े वाला तो हमारे को तुरंत छोड़ के, घोड़ा छोड़ के भी भाग गया। वो घोड़ा भी छोड़ा और वो खुद भी भाग गया जंगल में। और फिर पीछे मेरी मिसेस को दलदल में धक्का दिया, मेरे बेटे को भी उतारा और फिर हम कंटिन्यू गोलियां चल रही थी। तो हमारे को उस समय दिमाग काम नहीं किया, हम जंगल की तरफ कूद गए। और जंगल की तरफ 7 से 8 किलोमीटर हम जंगल पहाड़ उतरते हुआ है, 8 किलोमीटर का रास्ता। वो जो पैर में चोट आई थी वो वाकया क्या था? एक्चुअल में कैसे वो 3 से 4 बार गिरे हैं रास्ते में। उनका पहली बार जब गिरे पैर मुड़ गया पूरा, फिर दूसरी बार गिरे, वो फिर भी कंटिन्यू चल रहे थे। तो मेरे बेटे ने, मैंने और वो खुद भी पकड़ के जैसे तैसे उनको 7 से 8 किलोमीटर का पहाड़ उतारे। फिर आपको कहाँ ले जाया जाया? एक्चुअल में फिर मैं नीचे आया, मेरी पर्सनल कार खड़ी थी वहाँ पे पार्किंग में। मैंने ड्राइवर को कॉल किया, ड्राइवर बोले मैं नहीं आ सकता हूँ। तो मैंने एक लोकल था वहाँ पे आर्मी वाले को बोला कि मतलब मेरे को मेरी कार तक पहुँचवा दीजिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए मेरे को और कोई नीड नहीं चाहिए। उन्होंने कार दिए और उसमें बिठाए और मेरे को मेरी पार्किंग तक छुड़वाया। मेरी पार्किंग में मेरी कार खड़ी थी, फिर मैं अपनी कार में ही हॉस्पिटल लेके गया इनको। कैसा पैनिक सिचुएशन था? लोग क्या रिएक्ट कर रहे थे? कितना डर, कितना डर बहुत ज्यादा था। लोग चिल्ला रहे थे, गिर रहे थे पहाड़ों से। जो पीछे मेरे से आगे भी काफी पब्लिक थी, मेरे पीछे भी पब्लिक थी। लोग गिर रहे थे, गिरते हुए आ रहे थे। कोई नदी में गिर रहा था, कोई पत्थर पे गिर रहा था। एक दूसरे को उठा रहे थे और चलते जा रहे थे। बस आपने पीछे क्या सुनाई दिया? लोगों की चीखें सुनी? एक बंदा मेरे बाजू में आया, रो रहा था, बहुत ज्यादा रो रहा था। वो सिचुएशन के कंट्रोल के बाहर था उसको। तो मैंने बोला उसको बोला रुक रुक रुक। मेरे भाई को बोले मेरे सर में गोली मार दी, बोले मेरे सामने। बोले मैं अपने भाई के लिए रुका भी नहीं। बोले लोग जो बता रहे हैं कि धर्म पूछा गया, नहीं वो मेरे को मालूम नहीं, क्योंकि मैं एक्चुअल में एग्जिट गेट पे खड़ा था ना। ये उसमें
लंबी गैलरी है 15 बाय 60-70 फीट की, उसके पीछे गार्डन है 60-70 फीट की गैलरी के पीछे, ये टेरेस वहां पे थे और गैलरी पूरी पब्लिक से भर चुकी थी क्योंकि सब निकलने को देख रहे थे। अंदर जो 400-500 की पब्लिक थी वो निकलने को देख रही थी, सब भागने को देख रहे थे, जिसको जहां रास्ता है वो भागने को देख रहा था। तो हमारी जो गैलरी थी पूरी भरी हुई थी, पीछे का नजारा देख नहीं रहा था और मैंने एक बार के पीछे दोबारा देखा भी नहीं पलट के, पूरा पहाड़ उतरने तक हमने पीछे देखा ही नहीं। गर्दन घुमा इससे कुछ पता है, आइडिया? एक से ज्यादा होगा कि कंटिन्यू गोलियां चल रही थी। कितने देर तक गोलियों का आवाज आपने सुना? काफी देर चली, कम से कम 100 राउंड तो भी फायरिंग हुई होंगी। और वो पूरे इसमें से बाहर निकलने आपको कितना समय लगा? समय मैंने कुछ भी नहीं देखा क्योंकि उस समय न माइंड काम कर रहा था, न प्यास लग रही थी, न कुछ लग रहा था। उनका पैर टूटा हुआ, हमारे को कुछ समझ में नहीं आता, हमसे भाग रहे थे। और लोग जो घायल थे उनको आपने देखा है? घायल मीन सब घायल होने के बाद भी भाग रहे थे, कोई रुक नहीं रहा था क्योंकि रुकना मतलब पीछे से कहाँ गोली लगेंगी मालूम नहीं, तो सबको लग रहा था भाई सेफ नीचे पहुंचना है हमारे को। जब तक सेफ नहीं होंगे, जंगल में कोई सेफ्टी तो थी नहीं, नीचे पहुंचना है। भले लोग गिर रहे थे, कोई लेडी गिर रही थी, फिर कोई उठा रहा था, कोई गिर रही थी, कोई उठ रहा था, फिर लेकिन चलते जा रहे थे। अब आप सुरक्षित तरीके से वहां पहुंचे, तो उसके बाद यहाँ तक आने का सफर क्या था? मैं एक्चुअल में फिर वहाँ अनंतनाग में मेरे को डिस्चार्ज, मैंने उन्होंने एक्सरे वगैरह किए, बोले 2 जगह से एक्चुअल में एक जगह फ्रैक्चर हुआ, लेकिन आपने उनको फिर भी कंटिन्यू दौड़ाए तो दूसरा भी फ्रैक्चर हो गया। अब इनको बोले आप प्लास्टर वगैरह करना पड़ेगा, यहाँ पे ट्रीटमेंट आपको लेना पड़ेगा। मतलब मैं यहाँ पे ट्रीटमेंट लूंगा नहीं, मेरे को एक्चुअल में अपनी सिटी जाना है। तो मतलब आपकी परमिशन है क्या? डॉक्टर बोला मैं जा सकता हूँ क्या? बोले हाँ आप ट्रेवल कर सकते हैं, हम प्लास्टर वगैरह चढ़ा के दे देंगे और आपको दवाई या इंजेक्शन दे देंगे और आप जा सकते बोले, लेकिन आपको ट्रीटमेंट आपके शहर में जाकर लेना पड़ेगा। बोला ठीक है, मैं वहाँ जाके लूंगा। फिर मैं श्रीनगर अपनी खुद की कार में ही आया, कुछ नहीं, अब हम खुद ही कर रहे थे सब। श्रीनगर पहुंचा, वहाँ पे होटल वगैरह किया, वहाँ पे रहा, कंटिन्यू फ्लाइट देख रहा था, कोई फ्लाइट नहीं मिल रही थी। तो मैंने विक्की कुकरेजा जी उनको फ़ोन किया, मतलब ऐसी ऐसी बात है, मैं ऐसी सिचुएशन हूँ, मतलब पैसे भी मेरे देने को रेडी हूँ, मेरे को सिर्फ एक फ्लाइट चाहिए यहाँ से निकलने के लिए, दिल्ली की हो मुंबई को, उसके आगे का भी मैं खुद कर लूँगा, सिर्फ यहाँ से निकलने के लिए एक फ्लाइट हो। क्योंकि मेरी मिसेस के पैर फ्रैक्चर हो चुके हैं और मतलब मैं रुक नहीं सकता हूँ यहाँ पे। हालांकि मैं डरा नहीं था कि श्रीनगर में ऐसा कोई ये नहीं था। तो उन्होंने ठीक है बोले मैं सीएमओ के पोर्टल पे बोले आपकी डालता हूँ, और डिटेल वगैरह लिए डाले। और उसके बाद में फिर मेरे को मुंडे जी कोई है, उनकी कॉल आई, थोड़ी देर में ही आ गई कॉल। और फिर उन्होंने कंटिन्यू मेरे को कॉल कांटेक्ट में, रात के 1 बजे तक मेरे कांटेक्ट में थे। वो वैसे पूछ रहे थे आप कैसे हो, क्या हो, आपको फ्लाइट की टिकट मिली? हमला हाँ मिल गई, आपने टिकट दे दिए। फिर मैं एयरपोर्ट जा रहा था तो उनकी कॉल आई, बोले आप एयरपोर्ट के लिए निकले कि नहीं निकले? मतलब मैं निकला, आप टेंशन मत लो। बोले आपको कोई नीड है क्या? मतलब नहीं, मेरे को कोई नीड नहीं है, मेरे को सिर्फ फ्लाइट की टिकट चाहिए यहाँ से बाहर निकलने के लिए, उसके आगे का मैं खुद ही देख लूंगा। तो बोले कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से हम आपको श्रीनगर से मुंबई तक की टिकट दे रहे हैं, बोले आपको, मतलब कोई दिक्कत नहीं, मुंबई से मैं नागपुर खुद ही कर लूंगा, मेरे को कोई कुछ नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ यहाँ से निकलना है। पूरा वाकया, ये पूरा इंसिडेंस आपके दिमाग में अभी भी होगा, कितना आपको डर लगा था और क्या महसूस कर रहे हो यहाँ आने के बाद? नहीं, उस मेरे को एक्चुअल में वही सिर्फ एक नज़ारा है जो लोग एंजॉय कर रहे थे 5 मिनट पहले, जो नज़ारे थे वो नज़ारे और बाद का माहौल बहुत अलग हो गया था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बाकी उस समय तो एक ही था कि फैमिली को नीचे लेके जाना है, सेफ करना है और इनका ट्रीटमेंट करवाना है, बस यही लग रहा था। उस समय क्या महसूस किया कि आपने? एक्चुअल में मेरे को सबसे पहला डर तब लगा जब गोलियां कंटिन्यू चल रही थी, डर लग रहा था, काफी डर लग रहा था। लेकिन मेरे बेटे ने हिम्मत दिखाया, उसके कारण मेरे को हिम्मत आई ना, चलो नीचे भगवान का नाम लेते जाए, जय माता दी बोल रहे थे और नीचे चलते जा रहे थे। अभी भी खौफ है उस चीज का, आंखों के सामने वही गुजर रहा है जो देखा है हमने। कैसे पहुंचे वो हमको पता, सिर्फ भगवान का नाम लेके पहुंचे हैं। 2 मिनट का फासला था, नहीं तो हम यहाँ तक आज नहीं रहते थे। पीछे मुड़ने का टाइम ही नहीं था हमारे पास कि हम पीछे देखें कि क्या हो रहा है। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि हमको इतना डर लग रहा था कि हम सिर्फ आगे ही जाते जा रहे थे। खाई आ रही थी, पत्थर आ रहे थे, नदियां आ रही थी, बस बढ़ते जा रहे थे। 8 किलोमीटर की दूरी पर, यानी हम 8 किलोमीटर चले, 4 बार मैं फिसल गई। उसके बाद भी भगवान का नाम लेके इन्होंने और मेरे बेटे ने हेल्प की मेरी, तभी पहुंच पाए, नहीं तो आज हम यहाँ पे नहीं रहते थे। जैसा कि आपके हस्बैंड ने बताया, एक खुशी का उस समय आप लोग खुशी मना रहे थे या फिर एंजॉय कर रहे थे वहाँ पे, सडनली ऐसा क्या हुआ कि ये पूरा दुख में, गम में बदल गया पूरा माहौल? वो अभी बता नहीं सकते हैं, क्योंकि जब हम उस टाइम पे थे, घोड़े से उतरे, घूमे, तब इतना अच्छा लग रहा था हमको। 400-500 लोग थे वहाँ पे, एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद जब हम एग्जिट पे पहुंचे तो ऐसा ने कुछ हमको समझ में नहीं आया कि होगा कुछ ऐसा। बस पीछे से रश ऐसे दौड़ते आ रहे थे पीछे से,
और गोलियों की आवाजें आ रही थी, तब हमारा माइंड काम वो तो कर रहा था पर कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हम बस चलते जा रहे थे, कूदते जा रहे थे और बहुत डर लग रहा था कि हम जा पाएंगे कि नहीं, क्योंकि लोग बोल रहे थे बस चलते जाओ, रुकोगे तो कुछ फायदा नहीं है, बस चलते जाओ, जितना भी दूर हो। पूछ पूछ के भी जा रहे थे कितना किलोमीटर है, कितना किलोमीटर है। नीचे उतरते जा रहे थे। किस तरीके का मंजर था वहाँ पे? आवाजें, चीखे, गोलियों की बौछार, क्या आपने महसूस किया उस समय? बस लोगों की चिल्लाने की आवाज सुनी, गोलियों की आवाज सुनी, उसके बाद तो नीचे उतरना था। फिर तो माइंड में कुछ था ही नहीं, वो अपना ही हम देख रहे थे कि कैसे नीचे पहुंच जाए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।